मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात की यहाँ तशरीफ़ आवरी का मैं तहे दिल से इस नाचीज़ की इल्तिजा पर, गुजारिश पर आप लोगों ने जो यहाँ हाज़िरी दी है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और रब की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह हम सब का यहाँ बैठना, सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये नाचीज़ की ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं जो आप शख्सियत स्टेज पर देख रहे हैं उन्हें मैं मदू कर सकता, लेकिन अरबी का मक़ूला है सुहबती सालिह तुरा सालिह कुनत, सुहबती ताले तुरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत में रहोगे तो नेक हो जाओगे और बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। तो हुजूर शेरे बिहार का फैजान हुआ, हुजूर सैयद कैसर साहब क़िबला मद्दजुल आली व नूरानी की सोहबत मिली और उसी सोहबत का ये नतीजा है कि हजरत आज यहाँ जलवा कर, नहीं तो ये नाचीज़ उस लायक कहाँ। लिहाजा मैं हजरत और तमाम रौनक स्टेज पे जो भी हैं मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अजीज़म फ़िदाउल मुस्तफ़ा व रज़ाउल मुस्तफ़ा से गुजारिश करता हूँ कि अपने आए हुए मेहमान यानी सैयद कैसर खाली साहब क़िबला मद्दजुल आली व सैयद शहजाद साहब क़िबला मद्दजुल आली व सैयद असलान बाबू सल्लल्लाहु का खैर मकदम फूलों के हार से आप हजरात करें। कल मैं रहूं शहनवाज बाबू यहाँ, कल मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैं आप तमामी हजरात से और बिलखुसूस अपने अहलो अयाल से ये मेरी इल्तिजा है कि जो 17 साल से जो ये महफिल मैंने सजाना शुरू किया है, अल्लाह मेरे जाने के बाद भी इसी तरीके से ये महफिल सस्ती व दस्ती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, औलादे गौसे आदम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कन्वेनर इजलास, मेज़बान इजलास नूरदीदे हुजूर सरकार शेर बिहार, आशिक़ गौस रज़ा, आशिक़ सादात किराम हज़रत मौलाना मोहम्मद फजल हक असलमी साहब क़िबला, जिनकी इस इलाके ही में नहीं बल्कि माशाअल्लाह अतराफ़ में हम खिदमात हैं। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि गुज़श्ता 16-17 सालों से मुस्तकिल पाबंदी वक्त के साथ सरकार गौसे आज़म की महफिल सजाते रहे हैं और इंशाअल्लाह सजाते रहेंगे। हमें ये बुलाते रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इनके बुलावे पर आते रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहरे सुकूत आप पर तारी था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कारी रियाज दहलवी का कि माशाअल्लाह रियाज दहलवी उस कैप्सूल का नाम है जो एक्सपायर होने के बाद भी काम करता रहता है। आपने देखा कि आपके मोहरे सबूत को तोड़ा, वरना ताहिर हुसैन अशरफी साहब तो गर्दन झुकाकर आज बैठे हुए हैं कि आज जो हम फील्ड में हैं, हाँ बेड हमारा चल नहीं पा रहा। रज़ाउल ने फ़िदाउल ने रोक लिया इनको, लेकिन इनका भी चलेगा माशाअल्लाह, चलता रहा है, चलता रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ उस अजीमुल मर्तबत जामो सिफात शख्सियत का जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, और उन तमाम तर खूबियों में सबसे अहम खूबी, सबसे बड़ा शरफ इनके हिस्से में ये आया कि रब्बे कायनात ने अपने हबीब के ख़ानदान में इन्हें पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके हम जश्न में बैठे उन्हीं के शहजादे हैं, और ये वो हैं कि माशाअल्लाह एक नहीं बल्कि अनेक मर्तबा आपके जद्द अमजद सरकार गौसे आज़म ने अपने इस पोते को अपनी बारगाह में बुलाया है।
सुभान अल्लाह। ये आंखें जिनका आप दीदार कर रहे हैं, ये आंखें बदाइर शहजाद मियां की हैं, लेकिन इन आंखों में जलवे रोज़े गौसे आज़म बसा हुआ है। इन आंखों में जलवे गुंबदे खजरा बसा हुआ है। इन आंखों में जलवे काबतुल्लाह बसा हुआ है। बेपनाह माशाअल्लाह अकीदत व मोहब्बत अपने लोगों से ये फरमाया करते हैं। गोंडा, शहर गोंडा मशहूर इलाका उत्तर प्रदेश का सनती एतबार से मुखय्यरान कौम अक्सरियत में रहा करते हैं। अज़ीमुश्शान आपका इदारा है अल-जामिअतुल हशमतिया मुईनुल उलूम। पूरे हिंदुस्तान में जैसा कि कारी रियाज़ देहलवी साहब ने फरमाया, 11वीं शरीफ का एक एक दिन और एक एक दिन का एक एक घंटा और उस घंटे का एक एक मिनट आपका कीमती, इंतहाई कीमती और मसरूफ तरीन हुआ करता है। आना था कल अजीजुल कद्र जनाब आरिफ गोंडवी साहब, जिनके जरिए हजरत तक हम लोग की रसाई हुई माशाअल्लाह। लेकिन हमारे फिदाउल बाबू ने, रजाउल बाबू ने, इनके शहजादगान ने और हजरत ने भी, और इनके साथ साथ हर उस नसीब विहार के खुश नसीब आशिकान रसूल ने जिसने साले गुज़श्ता हजरत का दीदार किया, हजरत को समाज किया, जिनमें हमारे रफीक भाई भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबकी ख्वाहिश थी अगर हजरत तशरीफ ला रहे हैं, 11वीं शरीफ में दिल्ली में आ रहे हैं, तो तारीख दोहराई जाएगी। नसीब बिहार की भी एक तारीख हजरत इनायत फरमा दें। कल आपके इलाके में बहुत अजीम शान जलसा था। जलसे में आपने शिरकत फरमाई, खिताब किया। 2 या 3 बजे ट्रेन थी, वो लिया, सफर की तमाम तर सऊबतें बर्दाश्त करके 4 या 5 बजे दिल्ली पहुंचे। मुख्तसर सा अपने एक माशाअल्लाह चाहने वालों के यहाँ आपने थोड़ी देर आराम किया और फिर यहाँ हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाए। हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के इल्म अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। और हजरत अल्लामा फजल असलमी साहब यकीनन ये सरकार हुजूर शेर बिहार का फैजान है, उनके ये तरबियत याफ्ता हैं और सरकार हुजूर शेर बिहार की खिदमात को देख करके सरकार मुफ्ती आजम ने खिलाफ इजाजत से नवाजा। आलिम बामल, मुर्शिद कामिल, मुर्शिद बाकरामत पीर का नाम हुजूर शेर बिहार है और उनके ये तरबियत याफ्ता है, उनके ये खास रहे हैं, परवरदा है उनके। लिहाजा इस अजीब शान जश्न गौसुल वरा में सरकार गौसो खाजा का फैजान शामिल है। मखतूम अशरफ, मखतूम सिमना, मखतूम बिहार सरकार आला हजरत शामीना तमाम बुजुर्गों का फैजान शामिल है और उसी के साथ खुसूसी निगाह करम हुजूर शेर बिहार की है। बेशक बेशक सुभान। उनके साहबजादगान हजरत अल्लामा अरशद मियां साहब रज़वी साहब जो साहिब सज्जादा है, मुफ्ती गुलाब साहब, उन सब की नज़र अगरचे वो मुजफ्फरपुर है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में है, लेकिन वहीं से वो जश्न गौसुल वरा के लिए कामयाबी के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है। कारी रियाज़ साहब को आपने खूब जमकर समात किया माशाअल्लाह और कई सनाखा यहाँ तशरीफ रखते हैं और हजरत अल्लामा फारूक रजा साहब क़िबला बरकाती का खिताब आपने समात फरमाया। दूसरे मेहमान खतीब हजरत अल्लामा कारी शान मोहम्मद साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं और मिंबर नूर पर अपनी काफ़ी देर की शिरकत दर्ज कराने के बाद वक्त क़यामगाह में इंशाअल्लाह उनकी भी आमद है। और हम लोगों ने पहले ही ये तय किया था, कारी शान साहब हो या बज़ाते खुद कैसर खालिद हो, हम लोगों ने तय किया था कि जितनी जल्द हो हजरत का खिताब हो जाए, क्योंकि बहुत देर तक और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से मौलाना असलमी साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितनी कुर्सियाँ फिदाउल बाबू ने लगा दिया था, मैं सोच रहा था कहीं ये खाली ना रह जाए, और अगर खाली रह गई तो हुजूर शहजादे मिल्लत को जब आइंदा मैं कभी दावत दूंगा तो हालांकि ये तशरीफ लाएंगे, इसलिए कि इनका ताल्लुक हमारा ताल्लुक करबला के 22,000 वालों से नहीं बल्कि 72 वालों से है। ये आएंगे जरूर, जब से बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे दावत देने से पहले
ये सोचना पड़ेगा। और मैं सवाल आपसे कर देता, ये नसीब बिहार वालों, इतने अजीम शख्सियत को आप बुला रहे हो लेकिन कुर्सियां तुम पुर नहीं कर पाते हो। लेकिन वो शिकायत अब आपसे इसलिए नहीं रही कि तमाम कुर्सियां पुर हो चुकी हैं। अभी भी 2-3 लोग खड़े हुए इस इंतजार में कि काश हम पहले आते तो हमारे हिस्से में भी कुर्सी आती। वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है माशाअल्लाह। तो एक वादा कीजिए, हजरत को सुने बगैर कोई जाएगा तो नहीं, हाथ उठा करके इंशाअल्लाह सब लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो लोग अब तक दाखिले सिलसिला ना हुए, हम लोग निस्बतों वाले हैं। मैंने कहा नहीं कि ये शेर बिहार के मुरीद और हुजूर शेर बिहार सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद, सरकार मुफ्ती आजम हुजूर नूर मियां के मुरीद, सिलसिला हमारा रशीद से चला, बिहार तक पहुंचा, वहां से इन तक पहुंचा। और इनका तो कहना है क्या है, बगदाद का सिलसिला वही, जो मारहरा का सिलसिला वही माशाअल्लाह आपका सिलसिला है। तो जो लोग अब तक दाखिले सिलसिला न हुए हों तो माशाअल्लाह पिछले साल गुज़श्ता जब हज़रत तशरीफ लाए थे, कुछ ऐसे दीवाने थे जो दामन करम से वाबस्ता हुए, आलिम बाअमल पीर बाअमल आपके दरमियान हैं। बाद इजलास मुसाफा करें और जो लोग दाखिले सिलसिला ना हुए हों सिलसिला हो जाएं। और उसके बाद आप भी ये कहते नजर आए कि कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, बेशक बेशक कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये गौसुल वरा से मिली, शहजादे गौसुल वरा आपके बीच आए हुए हैं। आप माशाअल्लाह दामन करम से भी वाबस्ता हो जाएं। अब कई लोग पुरुम्मीद हैं, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मौलाना शान आलम साहब ने, वहीं शान मोहम्मद साहब ने फिदाल बाबू से मैंने कहा बुला कर लाइए, तो हजरत ने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर अभी हजरत को सुनने के लिए, लेकिन तकरीर अब न कराई जाए, वक्त इजाजत नहीं देता। एक और शायर मोहतरम बहुत दूर से आ रहे थे लेकिन आने का अजीब व गरीब वक्त है। कारीरात से भी मैंने कहा 10 से जहाँ घड़ी के घंटा या घंटी आगे पीछे हुई तो फिर आपका नंबर भी कट जाएगा, रूल बिल्कुल सख्त। लेकिन ये वक्त पर आ गए माशाअल्लाह। एक और मेहमान शायर हैं, अभी वो रास्ते ही में फ़ोन कर रहे हैं, कभी कहते हैं सोनिया बिहार हैं, कभी कहते हैं कहीं और बहरहाल आ जाएंगे, तो उनका भी इस्तकबाल है हजरत की तरफ से। मैं सिर्फ 2 शेर के लिए, चूँकि दीवाना दीवाना होता है, और ये देखिए दीवाना इधर बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं, दीवाना। और मैंने पहले कहा हम लोग भाई निस्बतों वाले हैं, जीने से हम लोग छत पे जाते हैं, डायरेक्ट वाले नहीं इनडायरेक्ट वाले हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मेरी ख्वाहिश ये है, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं एक शेर कम से कम असलमी साहब से इतना तो हक बनता है कि हमारे हिस्से में एक शेर पढ़ने का वक्त मिले, हुजूर शहजाद मिल्लत की दुआएं मेरे हिस्से में आ जाए। यानी का एक असलमी साहब की तरफ से और एक कैसर खालिद की तरफ से 2 शेर के साथ रफीक साहब पढ़ेंगे, उसके बाद कमाल जैसी भी 2-3 शेर पढ़ेंगे।